अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है, स्टार्ट करें दे पे बात। डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन यरूशलम। यरूशलम में वाक़ है, फ़लस्तीन में। ठीक है, डोम ऑफ रॉक जो हमारे पास सुनहरी कलर का, जिसको हम मस्जिद अक्सा भी भूल कर कहती है वहाँ। मस्जिद अक्सा अलहदा चीज़ है एंड डोम ऑफ रॉक अलहदा चीज़ है। और ये क्या है, यरूशलम में वाक़ है। डोम ऑफ रॉक इज़ सिचुएटेड ऑन माउंट टेम्पल। ठीक है, ये एक माउंट है, माउंट टेम्पल, इसके ऊपर ये डोम ऑफ रॉक बनाया गया है। ये बनवाया किसने था? अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने, जो कि 685 से 705 तक उमैया के खलीफा थे। ठीक है, ये उसने बनवाया था डोम ऑफ रॉक। और ये बन उमैया के पांचवें खलीफा थे और इसका जो दौरे खिलाफत है ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये भी याद रखना है। हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क? सार्क के कितने कंट्री मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं जी। आखिरी अब ये पूछा जा सकता है कि लास्ट किसने ज्वाइन किया? अफगानिस्तान ने। कब किया? 2007 में किया था। सार्क बनाई कब गई? सार्क इज फाउंडेड ऑन 8 दिसंबर 1985 इन ढाका। ये 1985 को क्या है, ढाका में बनाई गई थी। हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकग्नाइज्ड बाय यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? उसकी कितनी लैंग्वेजेस हैं? 6 हैं जी। कौन कौन सी? अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश। ये उसकी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएनओ की। द सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इज अरेबियन। ठीक है, अब यहाँ पे जो जब बात आ जाए ना, तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है। अब पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है, ये टर्म याद रखनी है। ट्रॉपिकल या पोलर रीजन, अगर इसकी बात की जाए तो फिर सबसे जो बड़ा डेजर्ट है वो अंटार्कटिक है। एंड अगर यानी पूरी वर्ल्ड की बात की जाए, ठीक है, होल वर्ल्ड जिसमें पोलर रीजन भी शामिल किया जाए, तो अंटार्कटिक सबसे क्या है, लंबा सहरा है, लार्जेस्ट है। नॉन पोलर की बात की जाए तो लार्जेस्ट क्या है, सहारा है सबसे बड़ा। और सेकंड लार्जेस्ट क्या है, अरेबियन है। अगर पोलर नॉन पोलर को मिला के कहा जाए एंड कहा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट कौन है, तो फिर सहारा होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे आई थिंक सहारा आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड की बात हो रही है एंड यहाँ पे सहारा ही आपने टिक करना है। ठीक है, सहारा वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, तो ये सहारा है। अब ओनली फर्टाइल डेजर्ट, अब ये डेजर्ट्स के लिए कुछ क्वेश्चन है। सिर्फ जो फर्टाइल डेजर्ट है, फर्टाइल डेजर्ट वो कौन सा है अर्थ पे? थर्ड डेजर्ट है। वो कहाँ पे वाक़या है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों में 15% जो उसका हिस्सा है वो पाकिस्तान में है एंड 85 जो है वो इंडिया में है। इसको पाकिस्तान में थर्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान रोही के नाम से भी जाना जाता है। और कोल्ड डेजर्ट जो है पूरी दुनिया के ऊपर एक ही है, कटपाना, जो कि पाकिस्तान सकरदू में वाक़ है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट। ईरान हैज़ नो बाउंड्री विद, अब यहाँ पे कंट्री दिए गए थे काफ़ी सारे एंड पूछा गया था कि इनमें से ईरान की बाउंड्री कौन से कंट्री के साथ नहीं है, तो वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विद सीरिया? सीरिया के साथ को किस कंट्री की बाउंड्री नहीं है? ईरान की कोई बाउंड्री नहीं है। सीरिया हमारे पास क्या है, सीरिया इज इंक्लूडेड इन लेवेंट रीजन। अब ये लेवेंट रीजन क्या है? एंड फर्टाइल क्रिसेंट, ये दो रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, लेवेंट रीजन में हमारे पास क्या है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, फलस्तीन और इसराइल शामिल हैं। इनको क्या है, लेवेंट कंट्रीज कहा जाता है। ये ईस्टर्न कंट्रीज हैं। और फर्टाइल क्रिसेंट जो नील रिवर से इजिप्ट के दरमियान है उनको फर्टाइल क्रिसेंट, ये मिडल ईस्ट कंट्रीज कहा जाता है, जो कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इराक, तुर्की एंड इजिप्ट हैं। तुर्की और इजिप्ट कम्प्लीटली नहीं है, उनके क्या है, कुछ पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। अब जाते हैं वास्को डे गामा। वास्को डे गामा के बारे में हमने तीसरी चौथी में कई बार पढ़ा था कि वो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, इंडिया।
तो वास्को डे गामा कौन थे? पुर्तगाली थे, और ये फर्स्ट यूरोपियन थे जो कि इंडिया आए थे। ये कहाँ पे आए थे, कौन से रास्ते से आए थे? ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आए थे। सबसे पहले किस जगह आए थे? अब यहाँ पे क्या है, तीन डिफरेंट जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में पेपर में पूछा जाता है कि 1398 को कौन इंडिया में आया था। तो वो था तिमूर लिंग। उसने क्या है, इंडिया को फतह किया था एंड तबाही मचा के वापस चला गया था। उस टाइम यहाँ पे वो इंडिया में जो कौन सी थी, तगलक डायनेस्टी थी, और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वहाँ पे क्या है, बादशाह थे। 1492 को कौन आया? 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका कब डिस्कवर किया गया? 1492 को। किसने डिस्कवर किया? कोलंबस को। इसी तौर पे इसीलिए जो अमेरिकन है वो 12 अक्टूबर को क्या है, छुट्टी मनाते हैं। 1498 को कौन आया? वास्को डे गामा। वास्को डे गामा आया इंडिया में, और कौन सी, कालीकट पोर्ट पे आया, ठीक है। रास्ते से कैप ऑफ गुड होप से आया, और ये कहाँ से आया था? साउथ अफ्रीका से, यूरोपियन कंट्री से। द लार्जेस्ट अर्थफिल्ड डैम इन द वर्ल्ड इज तरबीला डैम, ठीक है। वर्ल्ड द लार्जेस्ट अर्थफिल्ड डैम की बात की जाए तो तरबीला डैम है, जो कि पाकिस्तान में वाक़ है, ठीक है, जो कि इंडस रिवर के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, चलो इस क्वेश्चन को कर देते। अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन मिडल ईस्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरब स्प्रिंग जो कि तिम्स से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ये थी बादशाही निज़ाम के ख़िलाफ़ कि इसको ख़त्म किया जाए एंड नया डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया जाए। दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट बादशाही निज़ाम टू इरेडिकेट दिस सिस्टम एंड मेक न्यू प्रो डेमोक्रेटिक सिस्टम। इब्ने खल्दून, अब देखें तिम्स की बात आ गई है तो तिम्स के हिसाब से यहाँ पे क्या है, और भी एमसीक्यूज बन सकता है कि यहाँ पे कौन सी बड़ी शख्सियत पैदा हुई है? इब्ने खल्दून, जो कि तिम्स में 27 मई 1332 को पैदा हुए एंड 17 मार्च 1406 को फौत हो गए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी तरह ही आता है कि टिम्बुक्टू इज़ द फेमस सिटी ऑफ, कौन से कंट्री का सिटी है? तो ये माली का है। अब आ जाते हैं थ्री गॉर्जियस डैम। थ्री गॉर्जियस डैम इतना बड़ा डैम कि इसकी वजह से चांद की जो ग्रेविटेशन है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल चाइना, ये सेंट्रल चाइना में है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई थी, 2006 में कंप्लीट हो गई थी, और 2012 को इसको ओपन कर दिया गया था। अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन डैम की बात की जाए तो वो थ्री गॉर्जियस डैम होगा। अर्थफील्ड की बात की जाए तो वो तरबेला होगा। वो सारी चीज़ें हम क्या है, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।